अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान इंडिया की जो वार हुई, जो जंग हुई, वो इंटरनेशनल मीडिया ने, तमाम पूरी दुनिया ने देखा कि किस कदर जो है पाकिस्तान ने टफ़ टाइम दिया इंडिया को और किस हद तक उनको जो है वो ज़बूहाली का वो शिकार हो गए। और अगर यूँ कहा जाए कि वो 100 से 150 साल पीछे चले जा चुके हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ जो है वो मिसाइलों से उनके ऊपर हमला किया, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो साइबर वार किया, साइबर अटैक किया जो उनके ऊपर। तो साइबर अटैक से इंडिया के जितने भी डिफेंस मिनिस्ट्रीज हैं, जिनका उनके लगभग कोई 2500 के इससे ज़ायद जो कैमरे थे, वो सर्विलेंस कैमरे, वो उनको जो है ना वो हैक कर लिए। और इसके साथ मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट थी जिन पे उनका रिसर्च से रिलेटेड बहुत बड़ा डाटा मौजूद था, वो सारे का सारा उनने वेबसाइट को हैक किया और हैक करने के बाद सारा डाटा उनका उड़ा दिया। मतलब यूँ कह लीजिए कि उनके पास उनकी जो एक लेबॉर्ट्री थी या एक लाइब्रेरी थी उनकी, वो इन्होंने उसको तमाम तर लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं, सब चीज़ों को, सब डेटा, सब रिसर्च को इन्होंने आग लगा के उसको खाक सर कर दिया, राख बना दिया है, आग का ढेर बना दिया है। तो अब जो है उनके पास वो बेसिस ख़त्म हो गई हैं, वो रिसर्च, वो फार्मूलाज, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि जिसकी बेस पे वो यहाँ तक पहुँचे थे। अब मतलब वो 100 से 150 साल पीछे चले गए। अब दोबारा से उनको फिर से स्टार्ट लेना होगा और फिर वो यहाँ तक पहुँचेंगे और उस तब तक के लिए उनको जो है ना वो बहुत पीछे रह जाएंगे और बहुत देर हो चुकी होगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान इंडिया जंग के दौरान जो है वो जो इंडियन मीडिया ने किरदार अदा किया, वो आपने बखूबी देखा कि जिस कदर उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करवा दिया। उन्होंने कहा जी कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लिया, उन्होंने कहा जी हमने लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया, हमने कराची को छीन लिया है। मतलब जितना वो छोड़ सकते थे इंडियन मीडिया ने वो छोड़ा है। अच्छा, बात यहीं पर नहीं रुकती इंडियन मीडिया पे, बल्कि इसके साथ साथ जो उनके जो आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं वो भी इस हद तक पागल हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि कुछ भी मतलब बकते जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं कि वो मतलब गैर जिम्मेदारी का, इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। मैं इस पे जो सारे फहरिस्त है मेजर गौरव आर्या का जो है वो आज उस वाले से डिटेल में डिस्कस करूंगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस हद तक इस जुनून पागल हो चुके हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं है क्या सही कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं। ये एक बयान है जी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का हम हलवा बना लेंगे, पाकिस्तान के मिसाइल, पाकिस्तान के अंदर मिसाइल हमारे ऐसे जाएंगे कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से मिसाइल कहाँ से नहीं। अब जरा ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिए, आगे बढ़ते हैं, मज़ीद डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि वो किस तरह से चीख चीख के कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हलवा बना लेंगे, लेकिन आपको पता है हलवा जो बना है किसका बना है, वो आप बाखूबी जानते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जी उन्होंने कहा जी कि इंसान के बच्चे हो, ये अटैक से पहले की वीडियो है और जिसमें इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को डायरेक्ट जो है वो मुखातिब करते हुए कहा कि अगर इंसान के बच्चे हो तो अटैक करो। जनरल आसिम मुनीर, आपने वादा किया था कौम से कि अगर पानी बंद किया तो हमला करेंगे, तो अगर दम है तो करो अटैक, अगर दम है तो करो हमला। भाई पाकिस्तान शायद करता है ना करता, लेकिन आप लोगों ने इतना उकसाया ना कि अब आपको खुद अपने मुंह की खानी पड़ी है और इतनी आपको मार पड़ी, इतनी मार पड़ी है कि पूरी दुनिया ने देखा कि आप वो लोग जो आप लोग पहले, उससे पहले जो है वो आप बात ही नहीं कर रहे थे, कोई कहीं पे मेज़ पे बैठने की, टेबल पे बैठने की, मुज़ाकरात की बात तक आप जाना नहीं चाहते थे और जाना पसंद भी नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन के अंदर ये नक्शा ही पलट गया कि आपने जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया और आपके 3 राफेल और 2 एक MiG-29 एक और 13 जो जब ये गिराए, उसके बाद आपकी जो है ना हवाइयाँ उड़ गई हैं, S-400 सिस्टम आपका तबाह हो गया, कितने आपके एयर बेसिस जो है वो तबाह हो गए। और आप ये जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए जिसमें इंडियन मीडिया खुद इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है कि कितने कौन कौन से एयर बेसिस जो है वो तबाह हो गए। बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उतराई और भुज, यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू। तो आपने हमारे इन तमाम जो पूरे राज्य हैं इनको टारगेट करके उन शहरों को टारगेट किया है जहां पर हमारे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इंडियन मीडिया खुद इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है कि कौन कौन से एयर बेसिस जाएँ, कहाँ कहाँ पे तबाह हुए हैं। लेकिन अब जब उनको मुंह की खानी पड़ रही है, इंटरनेशनल सतह पे उनका जो है ना वो शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़ रहा है, तो अब उनकी मीडिया ने फिर से जो है वो तेवर बदलने शुरू कर दिए हुए हैं और फिर से झूठ बोलने की जानब आना शुरू हो गए हुए हैं। हालांकि जो मार उन्होंने खाई है, तारीखी मार है आज तक, मतलब ये पाकिस्तान ने एक तारीख कायम कर दी है, तारीख रकम कर दी है। और जब ये जनाब मेजर गौरव आर्या साहब जब ये टारगेट कर रहे थे, बार बार ये उकसा रहे थे जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब करके, पाकिस्तानी कौम को मुखातिब करके, अगर हिम्मत है तो आप जो है हमला करो, हमला करो। और जब उसके बाद हमला किया गया तो यकीन करें अब लेटेस्ट वीडियोस में जो गौरव आर्या की जो है ना वो सामने आ रही हैं, जिसमें वो पागल हो चुके हुए हैं, ज़हनी मरीज़ बन चुका है वो बंदा। उसको कुछ पता नहीं है कि वो क्या, मतलब ऐसे कमता हुआ थथराते हुए बात करता है, उसको पता ही नहीं है यार बात कैसे करनी है और बिल्कुल पागल हो चुका हुआ है। आप ज़रा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि यार ये कर क्या रहा है, इस बंदे को क्या हो गया।
ये पाकिस्तानियों में बहुत कमजोरी है। ये जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि मेजर गौरी वारिया की क्या हालत हो चुकी हुई है। अब अफ़सोस होने लगे इनके ऊपर ना, वो दुख होने लगा, तरस आने लग गया कि इनकी हालत के ऊपर, कि इस हालत ज़ार के ऊपर, कि इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान से जो ये कहते हैं ना कि एक मतलब खामखा की दुश्मनी मोल लेना, इनके जो पंगे थे ना मोदी साहब के और इनके इन लोगों के, इन पंगों ने इनको इसकी वजह से इनको मुँह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान ने जिन्हें सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और इन लोगों ने पाकिस्तान के सब्र तहम्मुल को कमज़ोरी समझना शुरू कर दिया और बिलाखिर इनको ऐसी मार पड़ी कि ये जो कह रहे थे ना पाकिस्तान का हलवा बनाएंगे, हलवा इनका खुद का बन गया और ऐसा हलवा बना कि जो बिल्कुल पीस के मतलब किसी काम का खाने के काबिल भी नहीं रहा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।